वेलकम टू स्टडी वॉच। अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। ठीक, लेटर का मतलब जैसा हम जानते हैं पत्र, और गॉड का मतलब भगवान। ठीक, भगवान को एक पत्र। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक, और जो दूसरे क्लासेस की वीडियोस हैं 9th, 8th, 7th, 6th और उससे नीचे की क्लास 1 से लेके 9 तक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जा करके आप दूसरे क्लासेस की भी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर एक लेंचो नाम के किसान के ऊपर है जिसकी मक्के की फसल ओलों से बर्बाद हो जाती है। तो वो पत्र लिखता है, भगवान से वो पैसे मांगता है। तो हम इस कहानी में देखेंगे कि क्या उसे पैसे मिलते हैं, क्या होता है, उसका लेटर, उसका पत्र क्या भगवान तक पहुंचता है। ठीक, तो देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में जीएल फुएंटेस की ये कहानी। ठीक है, इसके राइटर कौन है? ये है जीएल फुएंटेस। ठीक, चलिए बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले कुछ चैप्टर के बारे में जान लीजिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ठीक, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वो कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। ठीक है, फेथ का मतलब क्या है? विश्वास। ठीक, भरोसा। वो कहते हैं, वो का मतलब क्या है? लोग। ठीक, लोग कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। माउंटेन्स का मतलब क्या है? पहाड़। बट, लेकिन, व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोजेस। दिस इज द क्वेश्चन, यही वो सवाल है। दिस स्टोरी, ये कहानी, डेडिकेटली पोजेस, बड़ी ही कोमलता से प्रस्तुत करती है। ठीक है, डेडिकेटली का मतलब क्या है? कोमलता से, और पोजेस का मतलब ये सवाल खड़ी करती है या फिर प्रस्तुत करती है। ठीक, ये कहानी इसी सवाल को बड़ी ही कोमलता से रखती है कि हमें किस में विश्वास रखना चाहिए। ठीक, लेंचो इज़ अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, क्रॉप्स का मतलब क्या है? फसल। रूइंड का मतलब क्या है? बर्बाद होना। ठीक, लेंचो एक किसान है जो पत्र लिखता है भगवान को जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसो, 100 पेसो मांगने के लिए, 100 पेसो मांगने के लिए वो पत्र लिखता है। आस्किंग फॉर का मतलब क्या है? मांगने के लिए। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? ठीक है, रीच का मतलब क्या है? पहुंचना। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, इन सवालों का आपका क्या जवाब होगा? सोचिए कि आपका जवाब क्या होगा इन सवालों के लिए। एंड और गेस, और अंदाज़ा लगाइए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कि कैसे कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है, गेस का मतलब क्या है? अंदाज़ा लगाना। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आप इसे पढ़ना शुरू करें इससे पहले आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती होगी। ठीक, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब वो लेटर लिखता है तो क्या उसका लेटर भगवान तक पहुंचता है? वो 100 पेसो मांगता है तो क्या उसे 100 पेसो मिलते हैं? इसके बारे में आप सोचिए। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या है। एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है। इसमें आपको बताया गया है कि जो सबसे चीपेस्ट तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है पैसे भेजने का और मंगाने का, वो होता है पोस्ट ऑफिस। ठीक, और इसमें कैसे आप भेजेंगे, क्या क्या इसमें होता है, उसके निर्देश आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि काउंटर, काउंटर क्लर्क, एप्रोप्रिएट, एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फाइल रिकॉर्ड, ये सारे वर्ड्स हैं जिसको आपको डिक्शनरी में देखने के लिए या फिर अपने टीचर से पूछने के लिए कहा गया है। तो जैसा आप जानते हैं काउंटर का मतलब काउंटर ही है। ठीक, दो मतलब होता है काउंटर का, एक तो होता है मुठभेड़, टकराना, और एक दूसरा होता है जो काउंटर लगा होता है दुकानों पर। काउंटर क्लर्क, काउंटर पर बैठने वाला क्लर्क, वो एम्प्लाई। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त। ठीक, और एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है सूचना। ठीक, और काउंटर फाइल का मतलब रसीद, जिसे हम हिंदी में रसीद कहते हैं या फिर बिल कहते हैं। ठीक, तो ये भी कहा गया है कि इन अंग्रेज़ी के शब्दों को आपकी भाषा में क्या कहा जाता है। तो जैसे ये है काउंटर फाइल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रसीद। ठीक, और इसमें ये पूरा प्रोसेस आपको दिया गया है कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। आप जाएंगे अगर पोस्ट ऑफिस में तो ये सारी चीज़ें आपको तुरंत पता चल जाएगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
तो वहाँ पर आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा, इसे आप फिल करिए और उसके बाद आप अपना मनी ऑर्डर सेंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग सीधा स्टोरी पर आते हैं। ठीक, द हाउस, घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो पूरे घाटी में एक घर था। एंटायर का मतलब क्या है? पूरी, वैली का मतलब घाटी। इस पूरी घाटी में जो घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वो निचली पहाड़ियों के ऊंचाई पर बसा हुआ था। ठीक है, सेट का मतलब क्या है? स्थित था या फिर बसा था। ऑन द क्रेस्ट ऑफ, क्रेस्ट की मीनिंग यहाँ पर दी है टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, पहाड़ी के ऊपर। हिल का मतलब क्या होता है? पहाड़ी। पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ था। वो घर जो था अकेला ही था और वो निचले पहाड़ी के ऊंचाई पर बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, हाइट का मतलब क्या है? ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कोई भी देख सकता था नदी और मक्के के पके खेत को। ठीक है, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न का मतलब क्या है? मक्के का पका खेत। ठीक, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो फूलों से भरा हुआ हो। ठीक है, ये डॉटेड का मतलब क्या है? भरा हुआ। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा वादा करता है एक अच्छी फसल का। ठीक है, प्रॉमिस का मतलब क्या है? वादा करना या फिर वचन देना, जिससे देख करके लगे कि हाँ ऐसा होगा। ठीक, हार्वेस्ट का मतलब क्या? एक होता है क्रॉप, एक होता है हार्वेस्ट। क्रॉप का मतलब होता है फसल और हार्वेस्ट का मतलब होता है तैयार की हुई फसल या फिर रखी हुई फसल। ठीक, द ओनली थिंग, एक ही चीज़ थी, द अर्थ नीडेड, जिसे धरती की ज़रूरत थी, वॉज अ डाउनपोर, वो थी वर्षा, और एटलीस्ट अ शावर, या फिर कम से कम एक हल्की सी बारिश। ठीक, एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी वर्षा। डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब क्या होता है? वर्षा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम। ठीक, कम से कम। शावर का मतलब हल्की सी वर्षा। ठीक, या हल्की वर्षा या फिर वर्षा की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, लेंचो, लेंचो ने, थ्रू आउट का मतलब क्या है? पूरा। ठीक है, या फिर से। ठीक है, सुबह से ही, पूरी सुबह से ही। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत ही अच्छे से जानता था। ठीक है, इंटीमेटली का मतलब क्या? अच्छे से, बहुत करीब से या फिर घनिष्ठतापूर्वक। ठीक है, बहुत ही घनिष्ठता से वो जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया था, बट के सिवा, टू सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के आसमान की तरफ देखने के सिवा लेंचो ने कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, बट का मतलब क्या है? के सिवा। ठीक, लेंचो वो सुबह से उसने कुछ नहीं किया था, सिवाय वो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के आसमान में ही देख रहा था। ठीक, नाउ, अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें वास्तव में पानी मिलने वाला है। औरत, वो किसी औरत से, किसी महिला से कहता है कि अब हमें वास्तव में पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो महिला जो रात का खाना बना रही थी। ठीक है, सपर का मतलब क्या है? रात का खाना। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, येस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान अगर चाहे तो। ठीक, द ओल्डर बॉयज़, बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे थे। ओल्डर बॉयज़ का मतलब क्या है? बड़े लड़के। वाइल, जबकि, द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि औरत ने, जब तक कि महिला ने उन सभी को बुला नहीं लिया। ठीक, कम फॉर डिनर, रात के खाने के लिए आओ। ठीक है, डिनर का मतलब क्या है? रात का खाना। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान ही। ठीक है, मील का मतलब क्या है? भोजन या फिर खाना खाने के दौरान ही। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिल्कुल वैसा ही जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। ठीक है, प्रिडिक्टेड का मतलब क्या है? भविष्यवाणी। ठीक, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। ठीक है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन का मतलब क्या है? वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगन टू फॉल, गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों का बड़ा पहाड़। ठीक है, ह्यूज का मतलब क्या होता है? बड़ा। माउंटेन्स का मतलब पहाड़। बादलों का बड़ा पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखा जा सकता था। ठीक है, अप्रोचिंग का मतलब क्या है? आते हुए। कुड बी सीन, देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ी थी। एंड स्वीट, और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो आदमी
और किसी कारण से बाहर नहीं गया, नो अदर रीज़न का मतलब क्या है, कोई और कारण, वो किसी और कारण से बाहर नहीं गया, देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग, उस आनंद को महसूस करने के लिए, ठीक है, प्लेजर ऑफ फीलिंग का मतलब आनंद को महसूस करना, द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की, ठीक है, वो और किसी कारण से बाहर नहीं गया सिवाय इसके कि वो अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद ले सके, ठीक है, प्लेजर का मतलब क्या होता है, आनंद, ठीक। एंड और व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने ज़ोर से कहा, ठीक है, एक्सक्लेम्ड का मतलब क्या होता है, ज़ोर से कहा। जब कोई भावनाओं से भरा हो और कुछ कहे तो उसे हम कह सकते हैं एक्सक्लेम्ड, ठीक है। तो उसने ज़ोर से कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, ठीक है, कॉइन्स का मतलब क्या है, सिक्के। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के टुकड़े हैं, एंड और द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं, ठीक। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ही संतुष्ट भाव से, ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, भाव, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट, उसने बहुत ही संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड, उसने देखा, ठीक है, रिगार्डेड का मतलब क्या है, देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मक्के के पके खेत को, विथ इट्स फ्लावर्स, इसके फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा के चादर से, वर्षा के पर्दे से लिपटा हुआ था, ठीक है, ड्रैप्ड का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कवर्ड, ढका हुआ था, ठीक है, लिपटा हुआ था। कर्टेन का मतलब क्या होता है, पर्दा, या फिर हम कह सकते हैं चादर, यहाँ पर कि वो वर्षा के चादर से लिपटे हुए मक्के के पके खेत को उसने देखा बहुत ही संतुष्ट भाव से, ठीक। बट सडनली, लेकिन अचानक ही, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक तेज़ हवा बहने लगी, स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब क्या है, तेज़ हवा, बिगन टू ब्लो, बहने लगी, एंड और अलोंग विद द रेन, वर्षा के साथ साथ, अलोंग का मतलब क्या है, साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, ठीक है, वेरी लार्ज, बहुत बड़े, हेल स्टोन्स का मतलब क्या है, ओले, ठीक है, वो बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में, ये सच में नए चांदी के सिक्के जैसे दिखते थे, ठीक है, रिजेंबल का मतलब क्या होता है, के जैसे, ठीक, सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के, ये अब वास्तव में चांदी के सिक्के से नज़र आते थे, चांदी के सिक्के से दिखते थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द बॉयज़, वो लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, उन्हें अवसर मिल गया था बारिश में जाने का, वर्षा में जाने का। एक्सपोजिंग का मतलब क्या होता है, अवसर पाना, ठीक, मौका मिलना, उन्हें मौका मिल गया बारिश में जाने का। रन आउट टू कलेक्ट, वो दौड़ पड़े इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट का मतलब क्या है, इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन पर्ल्स, वो जमे हुए मोती को, वो लड़के जमे हुए मोती को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े, ठीक। पर्ल्स का मतलब क्या है, मोती, ठीक, फ्रोजन का मतलब जमा हुआ। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है, ये रियली, जो ये रियली और ये जो ट्रूली है, ठीक, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने ज़ोर से कहा, ठीक है, एक्सक्लेम का मतलब जैसा मैंने आपको बताया ज़ोर से कहना, ठीक। अब यहाँ पर अभी वो ऊपर एक्सक्लेम किया तो वो खुशी के भाव से भरा हुआ था, अब यहाँ वो दुख के भाव से भरा हुआ कहता है। तो जैसा मैंने आपको बताया एक्सक्लेम का मतलब होता है भावनाओं से भरे होकर के कहना, ठीक। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्द ही गुजर जाएगा, ठीक है, पासिस, पास का मतलब क्या है, गुजर जाना, ठीक, और क्विकली का मतलब जल्दी से, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गया, ये जल्दी से नहीं गुजरा, वो हेल स्टोन्स जो था वो जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, वो ओले घर पर गिरते रहे, रेन का मतलब क्या है, वो गिरते रहे। द गार्डन, बागीचे पर गिरता रहा। द हिल साइड, पहाड़ियों पर गिरता रहा। द कॉर्नफील्ड, मक्के के खेत पर गिरता रहा। ऑन द वोल वैली, पूरे वैली में, पूरी घाटी में गिरता रहा। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ, मानो, कवर्ड विथ सॉल्ट, कि ये नमक से ढक गया हो, ठीक, कवर्ड का मतलब क्या है, ढक गया हो,
वोल का मतलब क्या है, पूरे, ठीक है, ऑन द वोल वैली, पूरे वैली पर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं रहा, ठीक है। रिमेन का मतलब क्या है, बचना या फिर रहना, एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा, पेड़ों पर नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो मक्के का खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया, ठीक है। टोटली का मतलब क्या है, पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड का मतलब बर्बाद हो गया, वो खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, ठीक है। सोल का मतलब क्या है, आत्मा, ठीक। सैडनेस का मतलब दुख, फिल्ड विथ का मतलब भर गई थी, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड और सिड टू हिज सन्स, और उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का झुंड भी, ठीक। प्लेग का मतलब क्या है, प्लेग का मतलब से ऐसा होता है किसी जगह बड़ी संख्या में नुकसान करने वाले जानवरों या फिर कीड़ों मकोड़ों का एक समय में आ जाना, ठीक है, उसे भी प्लेग कहते हैं। लेंचो ने कहा कि अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स, की लॉकस्ट्स का एक पूरा झुंड भी, लॉकस्ट्स का मतलब देखिए यहाँ टिड्डी मैंने हिंदी में लिख दिया है। इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स, वो कीड़े जो बड़े झुंड में उड़ते हैं, ग्रुप्स, ठीक। एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, और वो फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो टिड्डियों का झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ गया होता, ठीक है। हैव लेफ्ट का मतलब, यहाँ पर लेफ्ट लीव का थर्ड फॉर्म है, तो लीव का मतलब होता है छोड़ देना, तो हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है, ओलों की वजह से कुछ नहीं बचा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी मक्का नहीं होगा। दैट नाइट, वो रात, वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात एक दुखी रात थी, ठीक है। सोरोफुल का मतलब क्या है, दुखी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार हो गया, ठीक है। फॉर नथिंग का मतलब क्या है, निष्फल या फिर बेकार। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे रह जाएंगे, ठीक है। वी का मतलब क्या है, हम, ऑल का मतलब सभी, हम सभी, विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस वर्ष, इस वर्ष, इस साल हम सब भूखे रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये लेटर टू गॉड का ये पहला पार्ट ख़त्म होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।